नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्च संचार में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एफटीपी, टीसीपी और आईपी एड्रेस जो है उसका क्या मतलब होता है और इंटरनेट पे ये किस तरह से काम करता है। फिलहाल जब आप कोई भी मूवीज या फिल्म आप डाउनलोड करते हैं तो आप कभी न कभी सोचे कि मूवीज कहाँ से आता है और उसे डाउनलोड कैसे होता है, किसके ज़रिए से होता है। आपके मोबाइल में जस्ट आपने सर्च किया और डाउनलोड पे क्लिक करा और आपके पास फ़िल्म डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। कभी आप एक बार भी सोचे कि इस फ़िल्म को डाउनलोड होने में इसके अंदर की प्रोसेसिंग क्या है, ये कैसे डाउनलोड होता है और वो फ़िल्म या फिर वीडियोज़ कहाँ रखे हुए रहते हैं। और जवाब को हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं कि आप जो फ़िल्म सर्च करते हैं, वो फ़िल्म कहाँ रहता है और उसे जो है डाउनलोड किस तरह से होता है और स्पीड क्या चाहिए उसके लिए। जब भी आप डाउनलोड किसी फ़िल्म को करते हैं तो कोई फ़िल्म होता है बहुत स्पीड से डाउनलोड हो जाता है, किसी फ़िल्म को टाइम लग जाता है डाउनलोड होने में। तो इन सभी का कारण क्या है और ये किस तरह से काम करता है, ये तीनों हम बताएँगे। इसी प्रकार से ये जो तीनों है, इन तीनों की मदद से ही किसी भी फ़िल्म को डाउनलोड या अपलोड करने में मदद मिलती है और ये किस तरह से काम करते हैं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा फुल देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आइए जानते हैं एफटीपी का जो फुल फॉर्म है, एफटीपी किस काम में आता है। आपने कभी सोचा है जब फिल्म आप डाउनलोड करते हैं या कोई भी यूट्यूब पे या फिर कहीं भी इंटरनेट पे कहीं भी जाके आप कोई सा भी फिल्म बोल देते हैं, तो फिल्म आप सर्च होने के बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड वो हो जाता है, शुरू होता है। तो आप उस डाउनलोड के अंदर जो प्रोसेसिंग चलता रहता है जो होता है, एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जनरली आपके मोबाइल में आईपी एड्रेस का इस्तेमाल होता है, यानी आप जब सिम लेते हैं तो या आप कभी भी इंटरनेट पे जाते हैं तो आपका आईपी एड्रेस ट्रैक होता रहता है कि आईपी एड्रेस से आपको पता चलता है कि ये बंदा यहाँ से इस चीज़ को सर्च कर रहा है। तो उसमें आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। आपको जनरली पुलिस वाले भी अगर पकड़ते हैं तो उसके आईपी एड्रेस से पकड़ते हैं। आईपी एड्रेस में लोकेशन छुपा होता है, यानी उसका आईपी एड्रेस में उसके एड्रेस छुपा होता है, जो कि उसकी वजह से पकड़े जाते हैं। जो आईपी एड्रेस है वो कनेक्टेड होता है सर्वर से यानी टावर से कनेक्ट होता है, टावर कनेक्ट होता है वेबसाइट से। तो इस तरह से वर्क करता है। तो हम आपको एफटीपी से के बारे में पहले आपको समझाते हैं कि एफटीपी क्या होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, जनरली आपके मोबाइल में अगर कोई वीडियो है या आपके कंप्यूटर में कोई वीडियो है, आप उसे ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, यानी कि आप दुनिया को बताना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में या किसी वेबसाइट के बारे में, या आपने कोई से वेबसाइट बनाया जो कि आपके पास बहुत जानकारी है, आपने लेटर लिखा या वेबसाइट कोई से भी किताब लिख रहे हैं, आप उसको पूरी दुनिया के जो है दुनिया को बताना चाहते हैं, तो आप उसको सर्वर में अपने कंप्यूटर से सर्वर में ट्रांसफर करने के लिए, इंटरनेट पे डालने के लिए, यानी दुनिया को जो बताने के लिए लाइव अगर आप डालना चाहते हैं अपने कंप्यूटर से, आपने कंप्यूटर में बहुत सारे किताब लिख के रखे हैं और आप चाहते हैं कि आप दुनिया को बताएं, तो दुनिया को बताने का तरीका क्या है, आप उसे इंटरनेट पे डालेंगे। इंटरनेट पे डालेंगे तो पब्लिकली पूरा आदमी आपका जो बुक है उसे देखेगा, पढ़ेगा। उसके बाद आपको जो है व्यूज़ भी मिलेंगे, कमाई भी होगी और इस तरह से काम चलता है। तो उसमें आपको जब इंटरनेट पे आप लाइव जाने लगेंगे, अपने फाइल को यानी अपने बुक को आप ट्रांसफ़र करेंगे इंटरनेट पे, तो उसमें एफटीपी का इस्तेमाल होता है। एफटीपी का मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल वहाँ पे होता है। यानी कि जितने भी सर्वर होता है, सर्वर जनरली 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे आपने गोडैडी का नाम सुना होगा, या आज से बहुत सारे सर्वर प्रोवाइडर है जो कि अलग-अलग एफटीपी का माध्यम से देते हैं। एफटीपी होता है, एचटीटीपी होता है, एचटीटीपी होता है और भी बहुत सारे होते हैं जो कि अलग-अलग सर्वर प्रोवाइडर है। लेकिन जनरली जो यूज़ होने वाला, जो आपने वेबसाइट, यानी अगर आपका वेबसाइट पीएचपी पे बना, जनरली एफटीपी से लॉगिन करना होगा, यानी आपको सर्वर जो है एफटीपी वाला लेना होगा।
नहीं, अगर आप नॉर्मली सर्वर यूज कर रहे हैं तो उसमें जनरली आपको एचटीटीपी वाला है उसे यूज करना होगा। तो आइए जानते हैं कि ये फाइल ट्रांसफर की मदद से इसका जनरली यूज होता है। आपको या तो डाउनलोड करना है किसी भी फाइल को या फिर अपलोड करना है सर्वर पे किसी भी फाइल को, तो इसका एफटीपी का इस्तेमाल होता है। तो आपको जब भी आपने देखा होगा कि फिल्म जब डाउनलोड होता है तो उसमें क्या होता है, जब फिल्म डाउनलोड आपने डाउनलोड बटन पे क्लिक किया और फिल्म वो डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। डाउनलोड जैसे यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, फिल्म डाउनलोड होना शुरू होता है। जैसे ही आप डाउनलोड होता 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 जब पूरा हो जाता है तो एक बार फिर से रिकवर होता है, फिर से देखता है कि उसे वो फिल्म जो है पूरी तरीके से बंदे के पास गया या नहीं गया, यानी डाउनलोड हुआ या ना हुआ। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो डाउनलोड होता है ना हुआ या ना हुआ कंफर्म करने के लिए उसमें नंबर 2 के टीसीपी का इस्तेमाल होता है। यानी टीसीपी कवर करेगा। जब एफटीपी जो है क्या करता है, जो आपने डाउनलोड बटन पे क्लिक किया तो वो फाइल डाउनलोड करने के लिए कह देगा, यानी डाउनलोड शुरू कर देगा। लेकिन उसे ये याद नहीं रहता है कि जो बंदा इस पे क्लिक किया यानी डाउनलोड के लिए रिक्वेस्ट किया है वो फिल्म पूरा डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ, यानी वो बंदा के पास गया या नहीं गया, उसको ये बात मालूम नहीं होता है। यानी उसे याद नहीं रहता, उसे वो भूल जाता है। तो उसके लिए टीसीपी का इस्तेमाल होता है। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रांसमीटर कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे इस्तेमाल होता है। प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, यानी ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। होता यहाँ पे क्या है कि ये जो है क्या कहेगा इससे कि भाई ये बंदा एक फिल्म डाउनलोड करने के लिए या कोई वीडियो डाउनलोड करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो जरा देखो क्या ये मतलब बंदा के पास वो फिल्म पूरी तरीके से डाउनलोड हुआ या ना हुआ, यानी कंफर्म करेगा। टीसीपी कंफर्म करता है कि भाई ये फिल्म डाउनलोड हुआ या ना हुआ। जब ये कंफर्म हो जाता है उसके बाद ये फिर रिटर्न इसको कंफर्म करता है कि भाई सर्वर को जाने के कंफर्म कर देता है कि हाँ पूरी तरीके से डाउनलोड हो गया है। इसका काम है सिर्फ यहाँ तक पहुँचाना, लेकिन इसका काम एक इस तरह, यानी एक पोस्टमैन समझ लो इसको। ये टीसीपी जो है एक पोस्टमैन की तरह काम करता है, यानी चिट्ठी घर तक पहुंचाता है और उसे पता भी करता है कि भाई ये चिट्ठी पहुंचा या ना पहुंचा। तो इस तरह से ये कंफर्म करता काम है कि जो रिक्वेस्ट किया है उसको वहां तक पहुंचाना, लेकिन पहुंचा या ना पहुंचा उसकी जिम्मेदारी नहीं रहती है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल टीसीपी का इस्तेमाल होता है। लेकिन पहले जो स्टार्टिंग में जब होता था सर्वर बहुत 1G 2G आता था, उस टाइम में क्या होता था कि एफटीपी का इस्तेमाल होता था, बहुत ही कम यूडीपी का इस्तेमाल होता था। पहले यूडीपी एफटीपी निकला था जो कि नॉर्मली यूज होता था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आता था वो भूल जाता था। वो कभी कभी वीडियो डाउनलोड होने में करप्ट हो जाता था, पूरी तरीके से वीडियो डाउनलोड नहीं होता था और उसे पता भी नहीं चलता था। फिर आदमी जो है रिक्वेस्ट करा 1GB 2GB बेकार हो जाता था। उस टाइम में फिल्म जो है 10 MB का 100 MB का फिल्म होता था, लेकिन अभी तो 1GB 2GB का फिल्म होता है। तो उतना डाउनलोड होने के बाद फिर करप्ट हो जाना लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम में डालता था, क्योंकि इतना टाइम भी खराब होता था। 1G जो चलता था ऐसा रेंग रेंग के चलता था, उसे डाउनलोड होने में भर दिन लग जाता था। यानी कि 10 घंटे 12 घंटे एक एक फिल्म डाउनलोड होने में लग जाता था। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब टेक्नोलॉजी बढ़ा तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी आया। सॉल्यूशन निकाला कि भाई एफटीपी को पता नहीं चलता है कि भाई ये डाउनलोड हुआ या ना हुआ। तो उसके लिए जो है रिसर्च करने के बाद, काफी रिसर्च करने के बाद टीसीपी का जो है टीसीपी निकल के आया। यानी टीसीपी का काम यहाँ पे अलग बांट दिया गया कि भाई टीसीपी का काम होता है एफटीपी जब डाउनलोड करवा देगा तो टीसीपी का काम है कि भाई आप देखो वहां पे जाके कि ये बंदा को डाउनलोड हुआ या ना हुआ। तो ये क्या करता है, अगर ये सिग्नल देगा कि भाई वो सही से डाउनलोड नहीं हुआ, तो टीसीपी अगर सिग्नल दिया एफटीपी को, तो एफटीपी अगर डाउनलोड सही नहीं हुआ तो एफटीपी फिर से रिकवर करेगा उसे, यानी फिर से डाउनलोड करवाएगा।
तो जहां से वो करप्ट हुआ है वहीं से फिर से वो डाउनलोड शुरू होगा। यानी जहां से करप्ट हुआ है, यानी आधा अगर डाउनलोड हो चुका है, वहां से करप्ट हो गया, तो फिर आधे से वो शुरू करेगा और पूरी तरीके से फिल्म डाउनलोड करवाएगा, यानी उतने एमबी खर्चा करेगा ये। तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया। तो एफटीपी को पहले पता नहीं चलता था। आपको समझ में आ गया यहाँ तक कि एफटीपी का काम फिल्म कोई भी चीज को डाउनलोड कराना होता है या फिर अपलोड कराना होता है। एफटीपी का काम इतना ही होता है। उसके बाद टीसीपी का काम होता है कि आपको वो देखेगा जा करके कि अपलोड हुआ या ना हुआ, या फिर डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ। अगर डाउनलोड नहीं हुआ या फिर अपलोड नहीं हुआ तो टीसीपी को खबर करेगा, यानी रिपोर्ट करेगा कि भाई ये ठीक से अपलोड नहीं हुआ या फिर डाउनलोड नहीं हुआ। तो टीसीपी क्या करेगा, फिर से उसे रिकवर करेगा। तो इसका काम ये होगा। आईपी एड्रेस का काम, आइए तीसरे नंबर के चलते हैं। आईपी एड्रेस का काम क्या होता है? जो आईपी होता है, आईपी जनरली इस्तेमाल होता है नॉर्मल यूजर्स के लिए, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए जनरली इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही सिक्योर होता है, यानी फायरवॉल के अंदर होता है। जनरली जो होता है मैं आपको समझाता हूँ। फायरवॉल क्या होता है? एक दीवार होती है, यानी एक आदमी होता है, जैसे मैन समझ लीजिए, यूजर समझ लीजिए, यूजर समझ लीजिए, और यहाँ पे पब्लिक समझ लीजिए, ठीक है, पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक समझ लीजिए। और एक फायरवॉल होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड या होम गार्ड समझ लीजिए आप। यहाँ पे इसके बीच में एक दीवार होती है, यानी कि जब इंटरनेट आप यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे हैकर्स होते हैं, हैकर्स समझ लीजिए, या फिर अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो कि आपके इस इंटरनेट की, यानी इंटरनेट आईपी एड्रेस के अंदर ना आ सके, इसलिए यहाँ पे फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है। फायर वॉल का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक फायर वॉल होता है जो कि इसे रोक के रखता है इसके अंदर आने के लिए। ये काफी सिक्योर होता है इंटरनेट कनेक्शन। अगर ऐसा हो गया, ये फायर वॉल अगर ना हो, तो आपके जो पर्सनल सिम जैसे आप लगाते हैं, आप अपने मोबाइल में यूज करते हैं, तो इसका अगर ये फायर वॉल ना हो तो यहाँ से क्या होगा, ये डायरेक्ट इसके अंदर आ जाएगा, आपके अंदर, और आपके मोबाइल में घुस के इंटरनेट यूज कर लेगा। इंटरनेट यूज करने के बाद वो कुछ भी कर सकता है। मान लीजिए कोई क्राइम कर दिया, तो आपका क्या होगा, आप पकड़े जाएंगे आप, क्योंकि आपका सर्वर वहां पे यूज हो रहा है। मान लीजिए इतने आपके सर्वर पे यानी फायरवॉल नहीं है, ये सुरक्षा नहीं है, और ये क्या हुआ कि यहाँ से कोई अटैक करा आपके आईपी एड्रेस पे, यानी आपके आईपी एड्रेस पे अटैक करा और इंटरनेट में घुस गया। घुसने के बाद क्या होता है, आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है यूज करेगा। वो यूज करने के बाद मान लीजिए किसी के अकाउंट का पैसा वो उड़ा दिया। उड़ाने के बाद क्या होता है कि ट्रेस होता है आईपी एड्रेस, यानी आईपी एड्रेस, पुलिस तो ट्रेस करेगी आईपी एड्रेस ना। तो आईपी एड्रेस जो पर्सनल आईपी एड्रेस है, आपने कभी सर्च किया होगा इंटरनेट पे, आप गूगल पे सर्च किया आईपी एड्रेस, माई आईपी एड्रेस सर्च कीजिए, तो वहां पे आपको आईपी एड्रेस दिखाई देगा। और आईपी एड्रेस के अंदर छुपा होता है नंबर में आपका एड्रेस। आपका एड्रेस तो जहाँ पे आपने एड्रेस, जहाँ पे आप ठहरे हुए वहाँ का एड्रेस होता है, तो वहाँ पे आपको पुलिस सर्च करके पकड़ लेगी कि भाई इस आईपी एड्रेस से इतना रुपये निकाला गया है। तो इंटरनेट से जो है फंस जाएगा पब्लिक, यानी कि आप फंस जाएंगे। पब्लिक यूज करेगा या हैकर, कोई भी हैकर आपका इंटरनेट यूज कर लेगा अगर ये फायरवॉल ना हो तो। इसलिए यहाँ पे इसको फायरवॉल दिया गया है। इसलिए इंटरनेट का जो आईपी एड्रेस होता है वो काफी सिक्योर होता है। और जितने भी जैसे एचटीटीपी हुआ, एचटीटीपीएस हुआ, एचटीटी, यहाँ पे आपको देखिए एचटीटीपीएस, एचटीटीपीएस हुआ, एचटीटीपी होता है, और एचटीटीएफटीपी, एचटीटीपीएस और एचटीटीपी, यानी कि ये जो होता है। और एक होता है डब्ल्यू, यानी वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेट पर, ज्यादातर इंटरनेट जब यूज करते हैं तो आपको www. वेबसाइट का नाम यूज होता है। तो इसका मतलब ये वर्ल्ड वाइड जो यूज होता है ये, तो इस तरह से यूज होता है ये। तो इसमें अलग अलग तरीके का इंटरनेट या सर्वर होता है जो काफी सिक्योर रखता है। तो इसमें ये जो एचटीटीपीएस होता है, एचटीटीपीएस, ये सिक्योर है। एस का मतलब है ये वेबसाइट सिक्योर है। अगर आप एचटीटीपी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइन इन सर्च का जो साइनिंग है वो डेंजर बताएगा,
यहाँ पे डेंजर दिखाई देता है कि आपने इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपके ऊपर खतरा है, यानी कि आपका मोबाइल का डेटा चोरी हो सकता है या आपके कंप्यूटर का डेटा चोरी हो सकता है। ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। तो सिक्योर करने के लिए एस को यहाँ पे सिक्योरिटी देने के लिए क्या होता है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जो कि चार्जेस लेते हैं 199 से लेकर के आपको 1000 तक आपको एक साल के लिए चार्जेस देना पड़ता है। हर साल आपको देना पड़ेगा। और ये क्या होता है कि आपके डिपेंड करता है कि आपका वेबसाइट कितना भारी भरकम है, यानी कि आपके वेबसाइट के ऊपर कितना विजिट करता है लोग, यानी 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, कितने विजिट करते हैं। अगर 20 से 25 हजार विजिट करते हैं तो आपको 100-200 रुपए में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लाखों में है तो आपको हजारों में वहाँ पे सिक्योरिटी देना होगा, सिक्योरिटी चार्ज देना होगा, यानी हर महीने आपको देना पड़ता है। तो आप समझिए कि इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनेट का ये जिम्मेदार। अगर कुछ भी आपके वेबसाइट पे होता है, कोई अटैक होता है या कुछ भी होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी HTTPS वालों की होती है, यानी सिक्योरिटी देने वालों की होता है। ये जो है आपको मिल जाता है जहाँ पे आप वेबसाइट यानी सर्वर खरीदते हैं, वहां पे आपको ये चीज मिल जाता है। सिक्योरिटी के साथ आपको मिल जाएगा कि भाई हम आपको 1 साल की सिक्योरिटी के साथ, यानी 1 साल की सिक्योरिटी के साथ 400 रुपए का प्लान दे रहे हैं, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 का, 5000 का, 10 लाख का, इस तरह से भी होता है। तो यहाँ पे दोनों चीज मिल जाता है आपको, सर्वर में मिल जाता है, होस्टिंग में मिल। ये सर्वर होस्टिंग की बात हम बाद में करेंगे, पहले आप समझिए कि ये जो है फायरवॉल क्या होता है, यानी इसके बारे में हम आपको बता दिए। FTP, TCP और IP एड्रेस का इस्तेमाल जनरली ये दोनों काम करता है, यानी डाउनलोड भी करता है और अपलोड भी करता है। तो IP एड्रेस का इस्तेमाल होता है। लेकिन होता क्या यहाँ पे, कभी कभी जो डाउनलोड करता है, लेकिन ये इसकी मदद से, FTP के मदद से डाउनलोड करता है। ये अकेले नहीं कर सकता, ये काम अकेले काम इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि ये पर्सनली सिक्योरिटी के साथ होता है, यानी इसको इजाजत नहीं दिया जाता कि आप फायरवॉल क्रॉस करके आप इंटरनेट पे जाएं, यानी इसका लिमिट जो है इसके अंदर ही होता है, यानी फायरवॉल के अंदर होता है। तो ये सिर्फ हिंट देगा FTP को कि भाई हमें ये फाइल डाउनलोड करके दो। यानी जो भी बंदा आपने मोबाइल से कोई भी चीज सर्च किया, उसको डाउनलोड करने के लिए रिक्वेस्ट की, तो वो क्या करेगा, IP एड्रेस क्या करता है, FTP को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आप ये फाइल डाउनलोड करके मुझे दो। तो वह क्या करेगा, FTP डाउनलोड करना शुरू कर देगा। डाउनलोड करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जब डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा तो पूरी तरीके से डाउनलोड होने के बाद इसका TCP का काम होता है कि जाके चेक करो कि भाई वो फाइल वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जब पहुंच जाने के बाद क्या होता है कि TCP क्या करेगा, जब ये TCP को खबर करेगा कि भाई, FTP को बोलेगा कि भाई ये डाउनलोड हो चुका है, तो FTP क्या करेगा, जो है IP एड्रेस को कंफर्म कर देगा कि भाई आप देख लो आपके मोबाइल में फाइल, यानी आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में ये फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो जो है IP एड्रेस जो है कंफर्म कर देता है। कंफर्म करने के बाद आप देखे होंगे जब फिल्म डाउनलोड होता है उसके बाद यहाँ पे एक साइन मार्क का टिक आता है कि ये फिल्म डाउनलोड हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि IP एड्रेस भी कंफर्म कर देता है यूजर को, जो चलाने वाला मोबाइल होता है या कंप्यूटर होता है, वहां पे टिक आ जाता है। जब डाउनलोड हो जाता है तो एक बॉक्स आ जाता है, तो बॉक्स तब आता है बॉक्स जब FTP इसको कंफर्म कर देता है IP एड्रेस को कि भाई ये फाइल डाउनलोड हो चुका है, आप चेक करो। तो ये क्या करता है, एक बॉक्स या टिक मार्क लगा देता है कि भाई यूजर को बता देता है कि ये फाइल डाउनलोड हो चुका है, आप चेक कर लो। तो वो बंदा चेक कर लेता है। इस तरह से प्रोसेसिंग चलती है अंदर में। और आप लोग समझते हैं कि मैंने कोई भी चीज सर्च किया और उसके बाद जो है डाउनलोड पे क्लिक करा, डाउनलोड हो गया आसानी से, आपको झंझट भी नहीं है, कोई भी चीज बहुत ही आसानी से ये चीज हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब टेक्नोलॉजी के अंदर जब आप आएंगे, जब अंदर की जो बात समझेंगे कि ट्रांसपोर्टिंग यानी डाउनलोडिंग किस तरह से होती है, अपलोडिंग किस तरह से होती है, तो इस तरह से आपको ये चीज समझ में आएगा कि इतना आसान नहीं है कोई भी चीज डाउनलोड करना या अपलोड करना। आपको जितना आसानी से फाइल मिल जाता है, फिल्म मिल जाता है, डाउनलोड हो जाता है, तो इतना आसानी से ये चीज होता नहीं है।
अगर प्रोसेसिंग में जब जाएंगे तो आप सोचने लग जाएंगे कि इतने सारे चीज होने के बाद मेरे पास एक फिल्म आता है या एक वीडियो डाउनलोड होता है, तो आपको समझ में आएगा इस चीज अंदर की जो प्रोसेसिंग होती है वो काफी हाई लेवल की होती है। यानी वहां पे एक एक मिली सेकंड के बराबर, जो एक एक मिली सेकंड, यानी सेकंड तो अलग होता है, सेकंड से भी एक छोटा होता है, मिली सेकंड होता है, जो कि काफी उससे भी तेज रफ्तार में वो चीज, अंदर की जो चीज होती है वो रनिंग होती है, स्पीड से डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, चेकिंग, वो सारे चीज, यानी कि सेकंडों में ये चीज हो जाता है, इतने सारे चीज हो जाते हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि टाइमिंग जो होती है वो टाइमिंग कितनी स्पीड से चलती है और उसे इतना स्पीड हो भी सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को जो है पसंद आया होगा आपको। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप कहाँ से सर्वर ले सकते हैं और उसके बारे में, सर्वर क्या होता है, इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।